एक्सरसाइज 7.6 में आपको दो आपको पद हैं, कुछ इस प्रकार से दिए होंगे। एक आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन हो सकता है, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे 5 फंक्शंस होते हैं, पांचों फंक्शंस को हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले 7.6 में फंक्शंस कितने होते हैं वो जान लेते हैं। तो आइलेट ये 5, आई फॉर इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स वगैरह वगैरह। इसके बाद में लॉगरिथम फंक्शन यानी कि लॉग वाले जो होंगे लॉग एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसमें एक्स वाई ये सब वैल्यूज आएंगी, संख्यात्मक वैल्यू 1 2 3 ये सब एल्जेब्रिक में। और इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन में क्या आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसमें आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये आपकी निष्पत्ति आएंगी 6। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x वाले जो फंक्शंस हैं वो आएंगे। अब हमने इसलिए इनको लिखा है कि जब 7.6 एक्सरसाइज में है, जब दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में गिवन हो तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, साइन इनवर्स एक्स और x का आप समाकलन करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको खंडसा लगाना पड़ेगा। खंडसा कब लगेगा, तो लगेगा तब जब दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में गिवन हो। अब सवाल यह है कि हम पहला किसे माने, दूसरा किसे माने। तो पहला आप इनवर्स को माने, फिर लॉग को, फिर अलजेब्रा को, फिर त्रिकोणमितीय फलन, आखिरी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को माना जाता है। खंडसा में आपका जो फॉर्मूला लगेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम कह दें कि i इक्वल टू फर्स्ट फलन, ये आपका सेकंड फलन है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ आप करेंगे फर्स्ट फलन, पहला फलन, दूसरे का समाकलन, समाकलन कर दिया, माइनस का निशान, यहाँ ब्रैकेट लगाइए। ये जो पहला है इसका आप अवकलन करिए, d/dx फर्स्ट फलन कर दिया। इसके बाद में ये जो पद दूसरा फलन है, जैसे का तैसा मतलब दूसरे का समाकलन आप यहाँ आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज करिए और ध्यान रखिए यहाँ भी आपका इंटीग्रेशन का निशान आएगा। इस ब्रैकेट से पहले इंटीग्रेशन का निशान, ये माइनस है, इस इंटीग्रेशन के कारण यहाँ dx भी आएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7.6 की बन से देखते हैं। 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा लिखा है वो ये है। इसमें लिखा है i बराबर इंटीग्रेशन हमने लगा लिया x sin x और dx। इसमें देखेंगे आखिरकार फर्स्ट फलन कौन होगा, सेकंड फलन कौन होगा। आप सभी जानते हैं आइलेट को, ये है आइलेट। sin x त्रिकोणमितीय फलन है और x को अभी हमने बताया था आपको अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में आपका a पहले आया, अलजेब्रा पहले आया। अलजेब्रा जब पहले आया तो इसका मतलब ये पहला फलन हुआ, ये आपका कौन सा फलन होगा, त्रिकोणमितीय फलन जो है वो आपका दूसरा फलन होगा। अब फॉर्मूला आप लगाइए, फॉर्मूला आपका ये होगा। तो फॉर्मूला आपका क्या है, पहला फलन जैसे का तैसा, हमने जैसे का तैसा यहाँ पहला फलन लिख लिया। इसके बाद में अगर बात करें तो दूसरे का समाकलन आपको करना पड़ेगा। तो दूसरे का मतलब यहाँ हुआ sin x और dx, माइनस का निशान लगाइए, ये इंटीग्रेशन का निशान, इंटीग्रेशन का हमने निशान लगा लिया। इसके बाद में पहले का अवकलन, पहला फलन आपका कितना है, x है, एक बार लिख लेते हैं पहला प्रश्न, इसलिए d/dx ये जो पहला है इसका अवकलन कर दीजिए। इसके बाद में दूसरे का फिर से आपको समाकलन करना है, ये दूसरा sin x और dx, ब्रैकेट क्लोज करें, बाहर आप लोग क्या लिखें, dx लिखें। अब इसको देखिए, x sin x का समाकलन माइनस का cos x, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर लगाइए, माइनस का cos x, माइनस इंटीग्रेशन d/dx, x का अवकलन 1 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका क्या लिखा है, sin x का समाकलन आप करोगे तो माइनस का cos x होगा, तो यहाँ आप cos x लिख लीजिए और माइनस माइनस ये आपका क्या हो गया प्लस।
ये इंटीग्रेशन बाहर ब्रैकेट के बाहर था, ये लगा है। इधर आपका dx लिखा है तो इधर हमने dx लिख दिया। फिर से समझ लेते हैं, d अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या हुआ 1। साइन एक्स की अगर बात करें तो इसका समाकलन होता कितना है cos x माइनस के, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये cos x, ये इंटीग्रेशन पहले से मौजूद है, इधर आपका dx। अब एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ x cos x प्लस cos x का समाकलन sin x प्लस कांस्टेंट c, ये आपका आंसर रहेगा। नंबर सेकंड में आपका ये प्रश्न है। अब आप फिर से वही बात करेंगे कौन सा फर्स्ट होगा, तो एक बार फिर से अभी आदत में आपकी आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आइलेट के हिसाब से ए अलजेब्रिक, इसको पहला, और साइन 3x को आपको क्या मानना पड़ेगा, ये दूसरा फलन होगा। अलजेब्रिक के बाद में आपका त्रिकोणमितीय फलन होता है। होगा क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी हमने अभी रफ नहीं किया है, कोई दिक्कत ना हो। पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन तो साइन 3x और इधर dx माइनस ये आपका इंटीग्रेशन d अपॉन dx, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ये पूरी बात यहाँ लिख देनी है। साइन 3x इधर आपका dx और ये आपका बाहर भी क्या है dx है। x की जगह x, साइन 3x का क्या होगा cos 3x माइनस के, x में किसका गुणांक है 3 का ना, तो ये अपॉन में आपके 3 चले जाएंगे। समाकलन में आप लोग जानते हैं जो भी x का गुणांक होता है वो अपॉन में जाता है, माइनस ये आपका बन जाएगा। यही प्रक्रिया साइन 3x का जो आपका यहाँ आया ना वही यहाँ आएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, साइन 3x का क्या होगा cos 3x अपॉन 3, ये इंटीग्रेशन और dx, ये इंटीग्रेशन और ये आपका dx। इसका आंसर आप जानते हैं साइन cos 3x अपॉन 3 होगा, ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया, और d अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होगा 1 होगा। अब एक बार फिर से इसको हम लोग समाकलित करते हैं, माइनस का 1/3 x cos 3x, ये आपका 1/3 हमने निकाल लिया। इधर cos 3x का क्या होगा साइन 3x, x में मल्टीप्लाई 3 का है तो 3 गुणा 3, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 तिया 9 प्लस कांस्टेंट c, ये रहेगा आंसर। अब इस प्रश्न में आपका क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपका सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा। फॉर्मूला लगा दीजिए, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका लिखा है, दूसरे का समाकलन e की पावर x dx, और इधर आपका क्या रहेगा dx रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, ये आपका 2x आएगा, दोबारा से यहाँ खंडसा लगाना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया करें आप खंडसा, खंडसा प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। अब इसको देख लीजिए, i बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, ये आपका 2x आएगा, 2x, तो 2 को हमने निकाल लिया यहाँ बाहर, ये आपका x बचा, e की पावर x का e की पावर x। अब आप समझदार हैं, सब समझ लेंगे। ये 2 हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट को भी हमने हटा दिया, एक्स स्क्वायर का 2x था तो 2 बाहर, x यहाँ बचे, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, ये e की पावर x आ गया, ये इंटीग्रेशन इधर और बाद का dx इधर। फिर से आपको एक बार यहाँ पुनः खंडसा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको हल कर पाना संभव नहीं है। तो ये पहला फलन और ये आपका कौन हो गया दूसरा फलन, यहाँ लिखेंगे पुनः खंडसा प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। तो ये i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस टू आपके बाहर है, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। पहला फलन, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का आपको समाकलन करना है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, माइनस का निशान डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये आपका माइनस, ये इधर आपका आएगा कौन इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन, यहाँ पहला फलन कौन है x है, तो x का अवकलन कितना होता है 1, मत लिखिए। इसके बाद में दूसरे का समाकलन है, दूसरे का समाकलन जब आप करोगे e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन और ये आपका dx इधर ही लिखा रहने दीजिए।
अंतिम लाइन रहेगी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस और माइनस ये आपका प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। आप अगर चाहें तो ई की पावर एक्स को यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा इतना ही छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप किसे मानेंगे पहला, तो आइलेट लॉगरिथम पहले है तो इसको पहला, ये आपका अलजेब्रिक क्या रहेगा, दूसरा फलन रहेगा। यहाँ आप अप्लाई कर दें, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ मजला ब्रैकेट लगा लिया, पहले का अवकलन, पहले का अवकलन, पहला आपका है कितना, पहला आपका कितना है तो log x है, और दूसरे का आपको क्या करना है, फिर से समाकलन, ये फॉर्मूला आपका लिखा है, दूसरे का समाकलन मतलब यही x dx आपको लिखना है, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, इस इंटीग्रेशन के कारण इधर आपका क्या रहेगा, dx रहेगा। अब समाकलन लगा दीजिए log x, x का समाकलन आप सब जानते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन आप जानते हैं 1/x, इसका समाकलन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इधर ये dx है, इस स्क्वायर से ये x कैंसिल हो जाएगा। अगली लाइन में आप क्या करेंगे तो log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 आप बाहर कर लें, 1/2 बाहर कर लिया, ये इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, ये आपका कितना बचा x, इधर x बचेगा, एक तो कट गया x, इधर x बचेगा, ये इंटीग्रेशन, इधर आपका dx। अंतिम लाइन क्या रहेगी, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/, कितना हो जाएगा, 1/, आप कितना लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 ना, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख देंगे 4। कहाँ से 4 आए, 2 पहले से मौजूद थे, इसका जब समाकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो 2 इंटू 2 4 बनेगा, प्लस कांस्टेंट के रूप में आप सी लिखेंगे। लॉग वाले को आप पहला, इसे आप दूसरा मानेंगे, अभी किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो होगा क्या, पहला फलन जैसे का तैसा आपने लिख लिया, दूसरे का समाकलन आप करेंगे, तो दूसरा है कितना, x है, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का निशान, यहाँ इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन तो log 2x का अवकलन क्या होगा 1/2x होगा, x का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा, इधर dx, इस ये जो स्क्वायर है इससे एक x कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बचेगा कितना log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ये इंटीग्रेशन आपका है, यहाँ आपका 1/2 अपॉन में है 1/2 इधर, ये 1/2 इधर, तो 1/4 आप क्या कर लें, बाहर निकाल लें, ये आपका x बचेगा यहाँ। चलो एक लाइन और हम लोग बढ़ाते हैं, तो log 2x इंटू एक्स स्क्वायर ये अपॉन 2 इधर आप बाहर निकाल लें, कोई समस्या नहीं है, एक्स स्क्वायर बटे 2 इसका होगा समाकलन, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले लें 1/2 एक्स स्क्वायर अगर चाहें, अन्यथा इतना ही आंसर रहे। फिर से आपका ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, पहला फलन जैसे का तैसा, अब हम डायरेक्ट आपका कर दे रहे हैं, पहला फलन जैसे का तैसा मतलब log x यहाँ पे रहेगा, दूसरे का समाकलन, तो दूसरे का समाकलन ये माइनस इंटीग्रेशन, इधर ब्रैकेट में पहले का अवकलन d/dx, पहला आपका कितना है log x है, और यहाँ दूसरे का फिर से समाकलन आपको रखना पड़ेगा, इधर आपका ये log x हो गया, x एक जुड़ेगा ना, 2 है तो यहाँ 3 हो जाती हैं, आप सब जानते हैं, माइनस इंटीग्रेशन log x का 1/x, ये आपका कितना होगा ये, तो ये आपका होगा x³/3, इधर आपका dx, एक x log x इंटू x³ 1/3 आप बाहर निकाल लें, ये वाले माइनस, ये 1/3 आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर और dx, 1/3 log x इंटू x³ माइनस का 1/, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे आप करेंगे x³/3, एक्स स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, ये लिखा है x³/3, x³ इधर 3 का हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 आंसर हो